तो हम सभी योगाभ्यासी है, न इसमें कोई शंका है किसी को? नहीं है। यदि हम योगाभ्यासी है तो योग किसको कहते हैं और उसका अभ्यास करने वाले हम, तो योग किसको कहेंगे और उसका अभ्यास हम करते हैं? तो योग किसको मानते हुए आप अभ्यास कर रहे हैं? तो हाँ, जो आवाज़ करके बताओ, जिस 50 व्यक्ति सुनाए थे कम से। हाँ हाँ, उसको अभ्यास करते हैं हम। समझ में आया? इन्हें बता रहे हैं योग अर्थात योग चित्त वृत्ति निरोध। तो चित्त की वृत्ति, मन के विचार को रोकना, जो असंबंध विचार है, जो रिलेशन से नहीं है, जिस कार्य को हमने करना नहीं चाहते हैं, उस प्रकार विचार को छोड़ के जिस कार्य को करना चाहते हैं उस विचार में लगे रहना और उसके लिए अभ्यास बनाना, इसको कहते हैं योगाभ्यास। ठीक है, ये कार्य हम कर रहे हैं, ऐसे लगता है। सभी एक मत है और कोई किसी का विचार है? बताओ। मतलब जिस भी शरीर वाणी मन से जो भी कर्म कर रहे हैं उससे वेदों की ईश्वर की ओर बढ़ना, माने उसकी प्राप्ति की ओर जाना और संसार का परित्याग हो, वो योगाभ्यास। समझ में आया इनके बात है कि ईश्वर की ओर बढ़ना और संसार को छोड़ना, संसार के प्रति आकर्षण को छोड़ देना और ईश्वर के प्रति आकर्षण बढ़ाना, इसके लिए जो प्रयास किया जाता है उसको योगाभ्यास कहते हैं। बताइए, और कोई किसी का भिन्न परिभाषा? हाँ, अपने स्वरूप में अर्थात मैं जीवात्मा हूँ, शरीर से, मन से, बुद्धि से पृथक हूँ, तो इस प्रकार से बोध करते हुए अपने स्वरूप में विद्यमान रहना, इसके लिए प्रयास करना, इसको योगाभ्यास कहते हैं। ठीक है, हाँ, और बताओ। हाँ जी रव जी भाई, योगाभ्यास किसको कहते हैं? आप क्या है, योगी व्यक्ति है, योग का अभ्यास करते हैं तो क्या करते हैं, क्या करना चाहिए? तो संसारिक विषयों को छोड़कर आध्यात्मिक विषयों में लगाना। ये तो बात आ गई दोनों, तो वही बात है मुख्य रूप में। योग दर्शनकार क्या बताए? योग चित्तवृत्ति निरोध और अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। ठीक है, अभ्यास वैराग्य से ही इनको रोका जाएगा, चित्त की वृत्तियों को रोका जाएगा। वैराग्य किसको कहेंगे? विवेक के पश्चात जो ग्रहण करने योग्य है ग्रहण कर लेना, छोड़ने योग्य को छोड़ देना। ग्रहण करने योग्य क्या है? ईश्वर है, और छोड़ने योग्य जो है संसार है। तो इसके लिए उसको संसार को जानना, ईश्वर को जानना, और मैं जानने वाला कौन हूँ, मेरी योग्यता क्या है, उसको जानना। समझ में आ गई? तो स्वयं को जानना, परमपिता परमात्मा को जानना और संसार की वस्तुओं को जानना। तो मुझे किसको प्राप्त करना है, किसको छोड़ना है, वो विवेचन करना, इसको कहते हैं विवेक। और इस विवेक को आचरण में ले आना वैराग्य है। और इन दोनों विवेक वैराग्य को जमाए रखना अर्थात चालू रखना, अभ्यास से बनाए रखना, इसको अभ्यास कहेंगे। ठीक है, विवेक वैराग्य अभ्यास। तो इससे सार क्या हुआ? हमारे जीवन के लक्ष्य जो है उसको जानते हुए उसको प्राप्त करने के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है, समझ में आ गई, उसको कहते हैं योगाभ्यास। तो हमारे जीवन के लक्ष्य क्या है? ईश्वर प्राप्ति। देखें कभी
किसी ने प्राप्त किया है उसके लिए हम तत्पर हैं ना और कुछ है? आपने आपको पूछे, नित्य तृप्त सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं, तिल के मात्र से दुख ना मिले और निरंतर तृप्तदायक सुख मिले, यह हमारा इच्छा है, ये हमारे लक्ष्य है। तो उसको प्राप्त करना अर्थात सुखों को प्राप्त करना, दुखों को छूटना, इस शरीरधारी आत्मा को संभव नहीं है, इस संसार में संभव नहीं है। जन्म मात्र से यहाँ दुख निश्चित है, अन्याय निश्चित है, बुढ़ापा, भूख, प्यास आदि निश्चित रूप में होगी। समझ में आ गई? तो ये जन्म मरण चक्र से छूटना ही हमारे जीवन के लक्ष्य है, तब हम मुक्ति को प्राप्त करेंगे। और छूटना ही मुक्ति है, क्योंकि संसार की इच्छा करेंगे, मरेंगे फिर जन्म हो जाएंगे, फिर मरेंगे फिर जन्म हो जाएंगे। छुटकारा तो तब कहा जाएगा कि बिल्कुल जन्म लेना ही ना पड़े, तो उसको कहते हैं मुक्ति। और वो कब संभव होगा? मुक्ति क्या है, मुक्ति कहाँ पर है? वही ईश्वर है। मुक्ति अर्थात ईश्वर ही है। तो मुक्ति को प्राप्त करना अर्थात ईश्वर को प्राप्त करना, कोई मुक्ति अलग चीज़ तो है ही नहीं। इसलिए ईश्वर प्राप्ति कहा गया। मुक्ति की प्राप्ति, दुखों से निवृत्ति, पूर्ण सुखों की प्राप्ति, इन सभी अर्थों को कह सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? कोई एक डायरेक्शन में जाएंगे ना, दोनों डायरेक्शन में तो जा नहीं सकते। उसके लिए तो संसार को छोड़ना ही होगा, जन्म नहीं चाहिए हमको। तो जन्म संबंधित ही जितने भी कर्म, वस्तु, द्रव्य है उनको छोड़ना होगा, तब हम ईश्वर की ओर जा सकते हैं। कोई व्यक्ति कहे नहीं मैं संसार में भी रहूँगा, मुक्ति में भी रहूँगा, ये संभव तो नहीं है ना। तो संसार को छोड़ना पड़ेगा तब मुक्ति में जाएंगे। क्लियर हो गए? तो हमारे जीवन के लक्ष्य क्या हुआ? ईश्वर की प्राप्ति और दुखों से छोड़ना अर्थात संसार को छोड़ना। वस्तु दो हो गई, संसार और ईश्वर, व संसार और मुक्ति, लोक और ईश्वर। तो संसार को छोड़ेंगे तब ईश्वर की ओर जाएंगे। दोनों दो पैर रखते हुए कार्य समाप्त नहीं हो पाएगा, वो गति हो सकता है या एक छोड़ रहे हैं, दूसरे जा रहे हैं, फिर इसको छू रहे हैं, उसको जा रहे हैं, ऐसे हो सकता है। पूर्ण रूप में छुटकारा तो तब होगा जब संसार को पूरा छोड़ देंगे। तो ये जो ईश्वर को, ये जो लक्ष्य है, वो यदि दिमाग से हमारे पास में नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तब वो ये भटकना ही कहा जाता है। कोई गाड़ी में बैठ गया, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, जा रहा हूँ, तो उसको यात्रा नहीं कहते हैं। यात्रा तो नहीं कहते हैं ना, जा रहे हैं बस। तो हमारे जीवन ऐसे ना हो। हम चाहते हैं दुखों से निवृत्ति होना, हम चाहते हैं कि दिल्ली से मुझे करोड़ों रुपया मिले, पर दिल्ली जाने के लिए रास्ता कहाँ है हमको पता नहीं, दिल्ली कहाँ है वो पता नहीं, दिल्ली कैसे जाना है पता नहीं, बस मुझे करोड़ों रुपया मिले। यदि हमको एड्रेस पता हो, यहाँ पर जाएंगे तो करोड़ों रुपया मिलेगा, इसलिए हमने तत्पर रह सकते हैं। यदि जान ही नहीं है, हमारे लक्ष्य ही नहीं है, तो उसके लिए पुरुषार्थ कैसे करेंगे? उसके लिए मार्ग कैसे ढूंढेंगे? गति करते हुए उसको गति नहीं कहा जाएगा, चाहते हुए भी उसको गति नहीं कहा जाएगा। तो कहाँ प्राप्त करना है, किसको प्राप्त करना है, और उस प्राप्त करने के लिए क्या रास्ता, फिर पश्चात देखा जाएगा। फिर रास्ता के लिए क्या क्या साधन चाहिए, फिर देखेंगे, उसमें गति करेंगे। तो पहला स्टेप क्या हो गई कि हमारे लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अर्थात आत्मा को। तो इसमें हमने पूरा हार्ट फेल हो जाता है हमारे इसके लिए हमारा संकल्प टूट जाता है। तब टूट जाता है जब हमको लगता है ये मैं नहीं कर सकता, मैं दिल्ली पहुंच नहीं सकता, तो लक्ष्य क्यों बनाऊं? मुझे करोड़ों रुपया मिलने की योग्यता है ही नहीं, मैं कहाँ जाऊं? समझ में आ रहा है? इस कारण से हमारा गति 99% व्यक्तियों का ये रहता है कि मुझे तो प्राप्त नहीं हो सकता, मैं गति क्यों करूं? और उस लक्ष्य को भूल जाते हैं और कहीं कुछ मिल जाए उसको ढूंढते हैं। ये स्वाभाविक ही रीति है। कैसे स्वाभाविक है? मान के चले आपको कहा गया कि यहाँ से दिल्ली
कि कमला नगर के अमुक स्थान में जाएंगे तो आपको करोड़ों रुपया मिलेगी, कि चलो 10 लाख रुपया ले लो, करोड़ छोड़ो, 10 लाख रुपया मिलेगी, 1 लाख रुपया मिलेगी, ऐसे कोई बताए, तब हम इस स्थिति में गति करना चाहेंगे। अभी रहा कि उसको आपको पता है कि जो वहाँ जाने के बाद जो कंपटीशन होता है, किंबा वहाँ पर हमारे से पहले कोई पहुँच जाता है, किंबा मेरे पास इतने सामर्थ्य नहीं मैं दिल्ली तक पहुँच पाऊँ, मेरी गाड़ी किराया ही नहीं मेरे पास में, सामर्थ्य नहीं है, तो विचार क्या करते हैं, वो संभव नहीं है, और कहीं आसपास में कोई मिल जाए, जितने मिल जाए उतने में संतोष करते हैं, जहाँ कहाँ मिल जाए उसके प्रति चाहते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं तो सोचता ही नहीं, पहले तो इतने हो जाए फिर बाद में देखते हैं, नहीं ये होने के बाद में जाऊंगा, ये हो गया लक्ष्य। मुझे दिल्ली जाना है, उसके लिए मुझे 1000 रुपया टिकट के लिए कलेक्शन करना है, संग्रह करना है, तो उसके लिए मेहनत करना, तो दिल्ली तो लक्ष्य में है और 1000 रुपया संग्रह करता है एक व्यक्ति। एक व्यक्ति सोचता है कि नहीं पहले तो 1000 रुपया संग्रह हो जाए फिर देखते हैं, तब वो क्या करेगा? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? पुरुषार्थ तो समान है, उद्देश्य भी समान है, लेकिन मन की भावना कुछ अलग है। लक्ष्य एक में रखा है कि मुझे 1000 रुपया कैसे भी करके ट्रेन टिकट काट के दिल्ली जाना है तो मुझे 1 करोड़ रुपया मिलेगी, इसलिए मुझे मेहनत करनी है। दूसरे व्यक्ति ने पहले 1000 रुपया हो जाए फिर देखते हैं कहाँ पर टिकट मिलता है, कैसे होता है। दोनों गति में क्या भिन्न रहेगा? क्या रहेगी भिन्न? पुरुषार्थ 1000 रुपया प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं दोनों व्यक्ति, परंतु ये दोनों में भिन्न क्या रहेगी? हाँ, एक उत्साह से करेगा, हाँ हाँ, तो एक तो कि उस गति जो वेग है वो ह्रास हो जाएगा, जब मिलेगा तब देखेंगे, तब विचार करेंगे। और एक व्यक्ति नहीं मुझे जाना ही है, वो शीघ्र करेगा, जाना क्योंकि उसको चुभ रहा है, बार बार चुभ रहा है, मुझे जाना है, हो नहीं रहा है, मुझे जाना है। और एक व्यक्ति वो टेंशन युक्त, जैसे टेंशन बोलते तनाव युक्त है एक व्यक्ति, देखा जाए लौकिक स्तर में, और दूसरे व्यक्ति तनाव से युक्त नहीं है, हो जाएगा तब देखा जाएगा, वो विचार कर रहा है, हो जाएगा तब देखा जाएगा। इसमें तो गति है। कि दूसरी जो तपस्या कहते हैं, जिसको सहन करके आगे बढ़ना होता है, क्योंकि कोई भी पुरुषार्थ करते हैं तब वो पुरुषार्थ उसी के कहते हैं, मेहनत उसको ही कहते हैं, कुछ कठिनाई सहन करते करना होता है। जब वो व्यक्ति चाहता है कि मेरे को हो जाए इसके बाद देखता हूँ, तब वो इतने पुरुषार्थ नहीं कर सकता। हो जाए कभी ना कभी तो हो जाएगा, साधन को साध्य मानते हुए कार्य कर रहा है, मेरे को 1000 रुपया चाहिए, करते हैं। और दूसरे व्यक्ति वो साधन 1000 रुपया है भी मेरे लिए, मुझे तो लक्ष्य जाना है दिल्ली, उसके लिए वो मेहनत करता है, तो उसका गति भी और उसका जो तपस्या करने की सामर्थ्य, सहन करने के सामर्थ्य बढ़ जाता है, और गति भी बढ़ जाता है, उसके कम समय में सफलता प्राप्त करता है। और लक्ष्य होने से अनेक, एक लक्ष्य जब होता है ना व्यक्ति का, वो 1000 रुपया टिकट के साथ साथ भोजन का भी संग्रह करता है। भी रास्ते में जाने के लिए भोजन चाहिए, रास्ते में जाने के लिए चादर चाहिए, वो सारे भी मन में संग्रह, क्यों? लक्ष्य उसके सामने है, वो किसी भी स्थिति में सभी साधनों को एक साथ संग्रह करेगा। दूसरी बिंदु बता रहा हूँ, यदि लक्ष्य सामने नहीं है तो पहले 1000 रुपया हो जाए फिर देखता हूँ, फिर भोजन कहाँ पर मिलेगी देखूँगा, फिर चादर बेडशीट कहाँ मिलेगी देखूँगा, जो साधन चाहिए उसके लिए फिर बाद में देखूँगा, ट्रेन टिकट कहाँ पर है वो देखूँगा, कहाँ पर काउंटर से काटना है वो बाद में देखूँगा, 1000 रुपया तो होना चाहिए पहले। तो इस टाइप को रखता है, ये दोनों में भेद है। अभी इसमें प्रश्न उठता है, ये तो चिंता लगता है, टेंशन लगता है, हो नहीं सकता, कब होगा पता नहीं, साधन मेरे पास नहीं है, उन साधन को संग्रह पहले करके ही तो ध्येय को जा सकते हैं, तो साधन ही नहीं है, मुझे लक्ष्य को मानना ये तो मूर्खता है। 10 रुपया है और मैंने लाखोंपति बनने के लिए तो स्वप्न देख रहा हूँ, है ही नहीं। समझ में आ रहा है? 10 रुपया आपके पास है, मैं करोड़पति बनूंगा, तो लक्ष्य मेरे करोड़पति है, हाँ, और मेरे पास 10 रुपया है, तो वो ये ऐसे सोचा जाता है, मेरे पास 10 रुपये मैं करोड़पति बनूंगा, कैसे बनूंगा, कैसे बनूंगा, कैसे बनूंगा, ये छटपटाता है एक व्यक्ति।
समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति सोचता है कि मुझे करोड़पति बनने न बने कोई बात नहीं, अभी 10 रुपया है उसको 20 रुपया करता हूँ, 20 रुपया 130 रुपया करता हूँ। समझ में आ रहा है? लक्ष्य कुछ नहीं लगता है ऐसे। ध्यान देना, इसमें बहुत बड़ी रहस्य पड़ा है। कौन सा उचित कौन सा अनुचित हमने जान ही नहीं पाते। प्राय तो सोचते हैं कि 10 रुपया है, चलो इसको बढ़ाता हूँ। अभी कितने बढ़ाना उसका कोई टारगेट नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बढ़ाता हूँ। और दूसरे व्यक्ति का विचार है कि नहीं, मुझे तो लाखोंपति करोड़पति बनना है, बड़े लक्ष्य रखा है, 10 रुपया है कोई बात नहीं, बढ़ूंगा मैं। उसके लिए जो जो साधन उसका इतिहास देखता है कि अमुक व्यक्ति ने जीरो था, भिखारी था, करोड़पति बन गया, मोदी बन गया, उन्हें प्रधानमंत्री बन गया, मैं क्यों नहीं बन सकता। समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति का लक्ष्य। अभी बता, मैं तो गांव के ही पंचायत में सरपंच ही नहीं हूँ, अब मैं कहाँ प्रधानमंत्री के सपना देख रहा हूँ। तो ऐसे करके छोड़ता है, पहले प्रधानमंत्री, पहले पंचायत में वार्ड मेंबर बनता हूँ, क्या सरपंच बनता हूँ, फिर विचार करते हैं। ये एक लक्ष्य में। तो प्रायतः हम प्रमाद कोटि में जो व्यक्ति है, खराब मानना नहीं, मतलब ये उचित है, जो छोटे से भी बड़े लक्ष्य रख पाता है, उसका संस्कार है, उसके पास जानकारियां हैं, उसके पास साधन है, इसीलिए सपना देख पा रहे हैं, वृथा नहीं है। तभी वो बढ़ पाएगा। वो व्यक्ति जिसके पास सपना नहीं, वो देख नहीं सकता, बढ़ ही नहीं सकता, उसके पास संस्कार ही नहीं उस संबंधित है। समझ में आ रहा है? आज कौन नहीं चाहता सुख? सभी व्यक्ति चाहते हैं, घर छोड़ना नहीं चाहते। यदि चाहते हैं सुख, तो संस्कार तो नहीं है ना जो मुक्ति के लिए प्रयास किया जा सके, तो वो नहीं कर सकते। सभी सुख चाहते हैं क्योंकि उस संबंधित संस्कार नहीं है। सभी मोदी बनना चाहते हैं, परंतु ये संस्कार नहीं कि मुझे मोदी बनना चाहिए, ऐसे नहीं संस्कार होता है। सुख तो सभी को चाहिए। कौन मना करेगा कि भाई प्रधानमंत्री बनना हानिकारक है? समझ में आ रहा है? मेरे कहने का तात्पर्य है कि लक्ष्य यदि सामने उच्च कोटि का नहीं है, तो जिस कोटि का है उतने कोटि का ही आप पुरुषार्थ कर पाएंगे। लक्ष्य सभी के पास में, सभी चाहते हैं मेरे विकास हो, मेरी उन्नति हो, लेकिन जिसका ऊंचा लक्ष्य नहीं है वो उच्च कोटि के कार्य नहीं कर सकता। वो हर समय उन साधनों को ही साध्य मानते हुए, जो मूल चीज के लिए जो साधन चाहिए उसको साध्य मानते हुए कर्म करेगा। समझ में आया? 1000 ही उसके लिए लक्ष्य है, उसके लिए टारगेट है। दिल्ली जाना, करोड़ों रुपया प्राप्त करना उसके टारगेट नहीं है। तो वो साधन था ना, 1000 रुपया टिकट के वैल्यू, वो साधन था, और उस साधन को साध्य मान लिया, उसके लिए पुरुषार्थ करता है वो। और एक व्यक्ति नहीं, मुझे दिल्ली जाना है करोड़ों रुपया प्राप्त करने के लिए, ये साधन मुझे चाहिए, उस साधन को पहले प्राप्त करते हुए, प्राप्त करना ही तो है, इसको करके मैं आगे बढ़ूंगा, तो उसके गति और वेग भी विकास होता है। इसके साथ साथ अनेक साधन को एक साथ उपार्जन कर पाता है। समझ में आ गई? मोटे रूप में उदाहरण में अभी, इसलिए पहले हमारा लक्ष्य होना चाहिए, मैं आत्मा हूँ और ये सत्य है। इसको कोई अस्वीकार करता है? करते हैं कोई? नहीं है, ये सत्य है। मैं आत्मा हूँ और ये जो शरीर मिलता है वो निरंतर कंटिन्यू मिलता रहता है, मन बुद्धि आदि। ठीक है, अभी ये मन बुद्धि आदि शरीर को मुझे छोड़ते हुए मुक्ति को प्राप्त करना है, कभी ना कभी तो करना है। सोच पा रहे? कभी ना कभी मुझे मुक्ति जाना है, ये सोच पा रहे कि नहीं सोच पा रहे? नहीं सोच पा रहे तो संस्कार कम है, उस संबंधित। जाना है कि नहीं? जीवन के लक्ष्य कहाँ है? सुख प्राप्त करना, इसीलिए मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक, जन्म से मरण तक। सुख कहाँ मिलेगी? मोक्ष ही मिलेगी, अन्य शाखा में तो मिलेगा नहीं। आज बुद्धि में नहीं है, हम सोचते हैं कि नहीं घर द्वार में मिल जाएगी, धन संपत्ति में मिल जाएगी, मान सम्मान में मिल जाएगी। ये बुद्धि के स्तर कम है, तो कल जाके उस जगह में पहुंचने के बाद भी 2 थप्पड़ खाएंगे तो छोड़ेंगे ना हमने। यहाँ भी तो सुख नहीं है। बचपन से अभी तक क्या हुआ? छोटे बच्चे थे तो माँ बाप अपने भाई ने पिटाई करते थे, तो क्या सोचे, मैं छोटा हूँ, बड़ा हो जाऊँ, बस बड़े हो जाऊँ तो ये पिटाई नहीं करेंगे। बड़े भाई को पिटाई नहीं करते, मुझे पिटाई करते हैं, मैं बड़े हो जाऊँ बस, और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए हम चाहते थे, बड़े हो गए फिर दूसरे बड़ा दुख दिखाई दिया, मैं बस पढ़ाई नौकरी कर दूँ कि अमक कर लूँ, अमक कर लूँ।
हम मार खाते थे पहले तो उसको छूटने के लिए हमने उस स्तर में पहुँचे, और उस स्तर में पहुँचने के बाद भी दूसरे मार पड़ने लगा, फिर उसको भी छोड़ना चाहते हैं। यदि वो तृप्त कारक होता तो वो हमने तो सीधा सोचते, तृप्त कारक नहीं होने के कारण से आगे बढ़ते हैं। तो उस समय बचपन में जब बाल्यावस्था में थे तब हमको समझ में नहीं आ रहा था कि बड़े होने के बाद भी चोट लगेगी, वहाँ पर भी कुछ आवश्यकता रहेगी। आज संसार क्यों भाग रहे, सारे स्थिति तो यही है। संसार क्या, अपने आप को देखेंगे तब भी लगेगी। अपने जीवन को हम स्वयं देखें तब भी हमको पता चलेगा कि हम जो चाहते हैं मिल रहा है। चाहते दिखाई दिया ना? हाँ जी, आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में? संस्कृत में बार बार संस्कृत पूरा अनर्गल बोल सकूं, है कि नहीं? जो चाहे उसके शब्द प्रमाण हो फटाफट उत्तर देने के लिए कोई मुझे हरा नहीं सके, कोई समस्या का समाधान कर दो, ये बातें मन में आता है। ये लक्ष्य रखते आप पढ़ते होंगे, है कि नहीं? तो उस जगह में खड़े हो के आप देखो, समझ में आ रहा है? एक विद्वान हो गए, महर्षि दयानंद जैसे ले लो, कोई बात नहीं। महर्षि दयानंद से विद्वत्ता को लेना, केवल विद्वत्ता को ले लिया, आप विद्वत्ता को देखेंगे भाई। जो चाहे वो शास्त्र की याद है, वेद मंत्र याद है, सारे हम जो पूछेंगे उत्तर दे सकते हैं, सत्य को स्थापित कर सकते हैं। ऐसे स्थिति में क्या ऐसे प्रकार स्थिति सदा रहेगी? और उस स्थिति को सदा में रहना चाहते हैं? उसमें कोई भय नहीं, कोई शंका नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई कुछ नहीं है, ऐसे लगता है क्या? आप उस जगह में सोचेंगे तब वो आपको वहाँ कैंसिल हो जाएगा ना, उससे बढ़ के आगे बढ़ना है। तो ऐसे अपने चिंतन के स्तर को बढ़ाते 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 आप प्राप्त कर पाएंगे कि संसार में कोई भी चीज़ों को प्राप्त कर लेने से हमारे काम पूर्ण नहीं होगा। तो उस जगह में जब भी पहुँचेंगे, 1 जन्म में, 2 जन्म में, 5 जन्म में, जब भी पहुँचेंगे वहाँ से दुख दिखाई देगा, उससे आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे। इसको काट नहीं सकते हम। तो अभी से क्यों प्रयास न करें? अभी क्यों उच्च लक्ष्य को ना देखें? ईश्वर ने सीधे सीधे रास्ता बता रहे हैं। तो विचार करके आपने लक्ष्य को परिपक्व पहले बनानी है। ये निश्चित है आपने योग्यता नहीं होगा, हमको समझ में नहीं आएगा। पूज्य स्वामी सत्यपति जी कहते हैं कि भाई आप जो कार्य कर रहे हैं ये ऋषिद्रोही काम करते हैं, ऋषि का विरुद्ध कार्य करते हैं। अध्ययन अध्यापन करना, आचार्य बनना, गुरुकुल चलाना, वो गलत कार्य है, वो हमको समझ में नहीं आता। आपको ही समझ में नहीं आता, हमको समझ में नहीं आता, लेकिन उनको समझ में आया है। तो स्तर सभी के अलग अलग होता है। आपको समझ नहीं आया ना? मतलब जो कार्य हम करते हैं उसको भी छोड़ने योग्य है। आप समझ लगेगा, और थोड़ा सा समझेंगे। संसार में कोई भी पद पदवी लेते हैं तब वो उसको भी छोड़ने योग्य कि नहीं, यही तो बताना चाहता हूँ। पद ले लो, सम्मान ले लो, उच्च शुभ कोटि के मतलब काम, इतने काम प्रभावित करते हैं, हज़ार हज़ार व्यक्ति आपको लाभ होता है लोगों का। परोपकार हो गया, आपको मुक्ति मिलेगा थोड़ी, अगले जन्म होना पड़ेगा। अच्छे माता पिता मिल जाएंगे, वैदिक राज्य में मिल जाएंगे, वैदिक विश्व में जन्म हो जाएंगे, मुक्ति तो नहीं मिलेगा ना। बुढ़ापा तो हो गई, बीमारी होंगे, रोगी होंगे, दुखी होंगे, अन्याय तो होगा ही, झूठे आरोप लगेगा ही। तो इसलिए ये ऋषि का विरुद्ध बात है। मुक्ति के लिए मुक्ति को छोड़ के कोई भी कार्य करते हैं वो अनुचित है। परंतु सभी को समान प्रकार समझ में नहीं आता, तो हमको समझना चाहिए। नहीं समझते हैं तब वो हमारे लक्ष्य परिपक्व नहीं है, हम आगे बढ़ नहीं सकते। समझेंगे कैसे, ये बात हम सीखेंगे। तो पहला लक्ष्य शाब्दिक रूप में सही हो, मेरे जीवन के लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त करना है, उसके अतिरिक्त नहीं है। इस जीवन में प्राप्त नहीं कर सकता हूँ ऐसे यदि लगता है तो क्यों? जो बंदे, जो ऋषि मुनियों ने मुक्ति को प्राप्त किए हैं, क्या उनको जन्म समय में पता था कि मैं मुक्ति को प्राप्त कर लूँगा? क्या वो स्कूल में पढ़ते समय उनको पता था कि मैं ऋषि बन सकता हूँ, मुक्ति को प्राप्त कर सकता हूँ, जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकता हूँ? पता था? किंबा वो मुक्ति को, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने से पहले जस्ट बता रहा हूँ, तब भी क्या पता था? यहाँ तक बता रहा हूँ, समाधिस्थ अवस्था में भी पता नहीं चलता है कि मेरे इस जीवन में जीवन मुक्त अवस्था हो जाएगा। क्या पुरुषार्थ तो छोड़ देगा वो व्यक्ति? मेरी बात समझ में आ रहा है?
परंतु जो व्यक्ति को बिल्कुल आलम्बन नहीं था, बिल्कुल संस्कार नहीं था बाल्यावस्था में कि जवान अवस्था में, तब भी वो श्रेष्ठ बन सकता है, बनता है, ऋषि बन जाता है, जीवन मुक्त अवस्था हो जाता है। हम क्यों नहीं हो सकते? हो सकता है हमारे कोई संस्कार हो, वो बढ़ जाए और सारे क्लेश को दग्धविज करने का उपाय मिल जाए, कोई आलम्बन ऐसे आ जाए। तो ये मतलब सोचो कभी भी कि इस जन्म में मैंने नहीं कर सकता। हो सकता है हो जाए, नहीं हो तो रास्ता तो है ना, जाना मुझे वहाँ पर, उस लक्ष्य को मुझे प्राप्त करना है। और ये आज नहीं तो कल तो मुझे बुद्धि को उत्पन्न करना ही है। अर्थात इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में इस बुद्धि को तो उत्पन्न करना ही है। 50 जन्म के बाद इस बुद्धि को उत्पन्न करना ही है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो मुक्ति ही चाहिए ना, नहीं ना कोई रास्ता है इस जन्म में ऑटोमेटिक हो जाए, ऑटोमेटिक बुद्धि आ जाए, कभी ना कभी आ जाएगा। संभव तो नहीं, ऑटोमेटिक तो आएगा नहीं ना। ऐसे ही कोई जानकारी देगा, ऐसे ही कोई आलम्बन आएगा, तभी हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो अभी क्यों नहीं? अभी कहाँ आलम्बन की कमी है? अभी भी ईश्वर प्राप्त करने वाले योगी व्यक्ति हमारे पास उपलब्ध है, अभी भी वेद विज्ञान है, अभी भी महर्षि दयानंद जी ज्ञान विज्ञान है। क्यों नहीं कर सकते हम? और आत्मा हमारा नित्य है, ना कि जन्म से मर गए तो समाप्त हो गए, है ही नहीं। जैसे कल थे आज है, हम कल थे आज है, कल भी रहेंगे, पक्का है ना। ऐसे आत्मा सदा बने रहेगा, आत्मा का कभी नष्ट होने वाला नहीं है। समझ में आ गई? 5 साल पहले जो हमारा वस्त्र था अभी टूट फूट नष्ट हो गए, नया साल नया वस्त्र हमको मिल गया और हमको ये पता है कि नष्ट हो जाएगा, और आगे हम जैसे को वैसे रहेंगे, नया कपड़ा ले लेंगे, वैसे ही तो शरीर जाएगा। हम तो जैसे को वैसे हैं ही, शरीर नष्ट हो जाएगा, फिर दूसरे जीवन यात्रा तो समान ढंग से जाएगा। 55 से अभी 30 साल हो गया, 32 साल हो गया, 25 साल हो गया, जो हम गति कर रहे हैं, पहले बचपन में जैसे थे वैसे ही ना। अभी जो बचपन में था आप वही है ना, फर्क तो नहीं पड़ा हमारे। हुआ क्या हमारे, कि ड्रेस चेंज हो गए, कि बाल हट गए, कि चमड़ा चेंज हो गया, कि खून चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, शरीर भी परिवर्तन हो चुका है, फिर हम जैसे को वैसे ही हैं। समझ में आ रहा है दीप्ति रंजन जी? वैसे ही हम रहेंगे जैसे 5 साल उम्र में था मैं आत्मा, और अभी वैसे ही हूँ, पर सब चेंज हो चुका है ना, शरीर चेंज हो चुका है, खून भी चेंज हो गई और चमड़े भी चेंज हो गया, बाल भी निकल चुका है, वस्त्र घर द्वार के संबंध को चेंज हो चुका है। वैसे ही आगे भी होगा, ज़्यादा एक बार शरीर जला जाएंगे और नया शरीर में घुस जाएंगे। अभी परिवर्तन हो रहा है और चेंज हो जाएगा, उसके अतिरिक्त कोई जीवन, कोई मरने वाला हम नहीं है। हमारा लक्ष्य तो लंबा है, चलता रहेगा गति, पर लक्ष्य को छोड़ देना। जैसे आप चाहते हैं अभी कि 25 साल में ये कर दूंगा, 50 साल में ये कर दूंगा, 100 साल में ये कर दूंगा, सपना देख रहे हैं ना हमने, तो ऐसे क्यों नहीं देख सकते कि इस जन्म में इतने कर लूँगा, अगले जन्म में इतने कर लूँगा? क्यों नहीं देख सकते? उससे परिवर्तन हो जाएगा क्या? 5 साल पहले जो शरीर था, अभी आपको लगता है ऐसे शरीर है? नहीं है, परिवर्तन है। फिर भी हम मानते हैं क्या है, ये शरीर है और इस शरीर से मुझे ये काम करना है। तो ऐसे ही जो शरीर अभी है उसी प्रकार ही शरीर मिलेगी। शरीर क्यों, हमने कर्म उसी प्रकार करते हैं। अभी भी बचपन में यदि हमने ब्रह्मचर्य कहानी करते हैं, व्यायाम नहीं करते, जो शरीर मिलता, अभी कुछ हमने पुरुषार्थ किया तो जो शरीर मिला है, वैसे ही पुरुषार्थ करेंगे तो अच्छे शरीर मिलेगा, अच्छे साधन मिलेगा। शरीर मतलब साधन, आत्मा को मिलेगा और आगे गति करेगा। इसलिए अपने लक्ष्य को, जैसे आपने चाहते हैं कि मैं इस जन्म में इतने बढ़िया विद्वान बनना है, ऐसे योगी बनना है, ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति बनना है, ये सपना है, वैसे ही सपना हमारे आत्मा के अंदर होना चाहिए। मुझे जीवन मुक्त अवस्था को पहुंचना है। यदि आदर्श मानते हैं तो, यदि लक्ष्य इसको उचित मानते हैं तो निश्चित रूप में रखना चाहिए और रहेगा भी स्वाभाविक। हम अंधे हो चुके हैं, वो देखना नहीं चाहते हैं। जो होना है होने दो, चलना चलने दो, ये स्थिति हमारा मूर्खता है। इसलिए इसको छोड़ते हुए अपने लक्ष्य को परिपक्व बनाओ। जो होगा होने दो, मुझे लक्ष्य को प्राप्त करना है।
होगा होगा, मैं तो कोई चेंज ही नहीं होगा ना, मैं जैसे को वैसे ही रहूँगा। होने दो, मर जाएंगे दूसरे शरीर मिल जाएगा। संस्था को छोड़ देंगे, दूसरी संस्था मिल जाएगा मुझे। कुछ भी हो जाए, आत्मा नष्ट तो नहीं होगा, जैसे कि वैसे रहेगा। तो उसके लिए मैं क्यों प्रयत्न नहीं कर सकता? तो इसी उद्देश्य से हमारे जीवन के लक्ष्य ईश्वर प्राप्त करना ही है। ये असंभव नहीं है, इस रास्ता में ही सभी व्यक्ति गति करते हैं। और मैं बुद्धिमान हूँ, मुझे वेद के ज्ञान विज्ञान मिला है, तो मैं भी इस मार्ग में गति करूँगा। ये जब तक हम निश्चित नहीं कर पाते हैं तब तो योगाभ्यास में गति नहीं कर सकते। गति नहीं कर सकते बोल रहा हूँ मैं, इसको गति नहीं कहा जाएगा। जा रहा हूँ ट्रेन में, जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ पता नहीं, इसको भटकना कहते हैं। जाना है वो, उसको यात्रा नहीं कहते हैं। तो इसलिए पहले हमारे योगाभ्यास करना हो तो पहला हमारा लक्ष्य होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए। तो लक्ष्य क्या हो सकता है, होना चाहिए वो निर्धारित हो। तो लक्ष्य का निर्धारित यही है, एक रास्ता, प्रकृति को छोड़ना, ईश्वर की ओर जाना। प्रकृति को छोड़ना, ईश्वर की ओर जाना। जैसे तैरते हैं ना नदी में, तो बाहर के पानी को हटा हटा के गति करते हैं, ऐसा हमारा एक काम है, ये निरंतर काम है। इस संसार के विषय प्रति आकर्षण हटाना है और वहाँ ईश्वर है, वहाँ जाना है। ये गति होना चाहिए हमारी। ये एक ही काम है और कुछ काम नहीं। इसको योगाभ्यास कहते हैं। इसके लिए हमारा पुरुषार्थ संपूर्ण होना चाहिए। इसके लिए जितने भी सहन करना पड़े, जो हो जाए होने दो, उसी को प्राप्त करना है। कुछ भी हो जाए, अब शरीर टूट जाए, खून हो जाए, कोई अपमान कर ले, पागल बन जानी है पूरा। मुझे वहाँ जाना है, उसको प्राप्त करना है, इसको तो छोड़ना है। ये छोड़ने वाले व्यक्तियों ने पागल बोलते रहे, क्या हमको फर्क पड़ता है? जिस गांव को, घर को छोड़ना है, वो घर के लोग मुझे कितने भी बोलते रहे, क्या फर्क, छोड़ तो ना है ना, उसको पकड़े तो रखना नहीं। प्राय तो हमने मान अपमान को सहन नहीं कर पाते हैं। भाई ये ऐसे बोल देगा तो क्या होगा, ऐसे मान के चलते हैं। तो ठीक है, जिसका अनुशासन में रहते हैं, परतंत्र है, हमने पराधीन है, सामर्थ्य नहीं है तो रहना ही पड़ेगा, उसका अधीन में रहना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति का अधीन रहो जो आपकी हितैषी है, जो आपके कल्याणकारी है, आपका हित चाहते हैं और आप जैसे चाहते हैं यात्रा करते हैं, उस यात्रा में वो भी अंग है, वो भी यात्रा करता हो। वो यदि विपरीत यात्रा करता है, उसके साथ रह के उसके अनुशासन में रहना अनुचित है। यदि वो यात्रा सही यात्रा करता है, उसका लक्ष्य भी उसी प्रकार के, तो उसके समर्पित रहने से कोई हानि नहीं है। परंतु उसमें भी अपने लक्ष्य को तीव्र करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पहुँचना है, इसको छोड़ना है, यहाँ कुछ भी नहीं चाहिए, तो तब भी हम गति कर पाएंगे। तो लक्ष्य पक्का बनाए, उसके लिए जो जो चाहिए, जो जो कार्य करना पड़ता है कर लेंगे। जो होगा, जो भी कार्य आएगा उसको कर लेंगे। जाना मुझे वहाँ पर है, ऐसे भावना बना के जो चलते हैं उसको कहते हैं लक्ष्य का निर्धारित हो गया, लक्ष्य परिपक्व हो गया और उसको रास्ता में हम चलेंगे। ये एक काम यदि हम हो जाता है तो 90% कार्य समाप्त हो जाता है योगाभ्यास के। लक्ष्य यदि निर्धारित हो जाता है, मुझे मुक्ति को प्राप्त करना है, शीघ्र प्राप्त करना है, शीघ्र से शीघ्र प्राप्त करना है, मुझे संसार को छोड़ना ही है। इतने संकल्प मात्र से, इतने छोटा सा लग रहा है ना, मुझे संसार चाहिए प्रभु, ये संसार नहीं चाहिए, मुझे आप ही चाहिए। छोटी सी भावना है, ये 90% कार्य हो जाता है। इतने मात्र से आपके परिपक्व हो गई। बाकी उसको बनाए रखना वो अभ्यास है, करेंगे। इसके लिए जो साधन चाहिए उसको संग्रह करेंगे। तो आगे कल पढ़ेंगे। ये एक जो अथ योगाभ्यास विधि है, तो इसको मेरे से प्रिंट आउट ले लीजिएगा, तो वो आगे इसका चर्चा करेंगे। ठीक है। तो हमारा लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति, संसार के यहाँ मत लिखा गया है कि लक्ष्य निर्धारणम ईश्वर प्राप्ति ही प्रकृति परित्यागाश्च। तो ईश्वर को प्राप्त करना, प्रकृति को परित्याग करना, ये हमारे लक्ष्य है। और कोई बात? आचार्य जी